जय हिंद। आप सभी का स्वागत। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूं कि सेनाओं के इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे अवसर दिया, और इस बात का भी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में तो करूंगी ही, लेकिन भारतीय सेना में 24 वर्ष की कमीशनिंग सेवा देने के बाद मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस लिहाज से भी करूंगी। आज देश में जो स्थिति है उसमें हम अपने देश की सबसे भरोसेमंद संस्था भारतीय सेनाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और भारतीय सेना के शौर्य साहस को श्रद्धापूर्वक सैल्यूट करते हैं। कल 9 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश महिला अधिकारियों के पक्ष में आया, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी जो पेटिशनर थी उनको अगली सुनवाई तक सेवा में बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा कि महिला अधिकारियों का मनोबल इस समय में बढ़ा रहना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि महिला अधिकारी प्रतिभाशाली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हर वर्ष केवल 250 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को ही परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है, 600 के 700 के लगभग जो होते हैं उसमें से, और सेनाओं में अधिकारियों का युवा काडर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुभवी महिला अधिकारी हैं वे भी युवा सैनिकों का मार्गदर्शन और मानसिक संबल बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हम पिछले 3 दिनों से महिला अधिकारियों को बहुत संयत, बहुत सधे हुए तरीके से और बहुत गरिमा के साथ अपने देश का पक्ष रखते हुए देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महिला अधिकारियों के लिए उम्मीद की किरण है, और ये परमानेंट कमीशन बबीता पूनिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस के कारण संभव हो सका। मैं खुद इस केस की एक बेनिफिशियरी रही हूं। जब 1992 में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार महिला अधिकारियों की एंट्री शुरू की थी, तब वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय के तरफ से एक सर्कुलर 25 नवंबर 1991 को जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि 5 वर्षों के लिए प्रयोग के तौर पे महिला अधिकारियों को लिया जाएगा, और अगर वो सफल होता है प्रयोग तो आने वाले 6 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा, और 11 वर्षों के बाद महिला अधिकारियों से पूछा जाएगा कि क्या वे पेंशनेबल सर्विस ज्वाइन करना चाहती हैं। 1999 से 2004 के बीच में जब बाकी सरकारी नौकरियों में ओपीएस खत्म हुआ, उसी समय महिला अधिकारियों का ये जो पेंशन के लिए विकल्प देने की बात थी वो भी खत्म हुआ। आगे चलकर 2007 में विंग कमांडर अनुपमा जोशी और स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना हक ने पहले ये केस कोर्ट में दायर किया, और उसके बाद थल सेना की भी महिला अधिकारियों ने इस केस को साथ में फॉलो किया, और 2009 के बीच में आते आते सारे केस क्लब करते हुए 14 दिसंबर 2009 को दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये केस फैसले के लिए सुरक्षित कर लिया। जब कोर्ट खुली तो 12 मार्च 2010 को कोर्ट का महिला अधिकारियों के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन चूंकि भारतीय वायुसेना का केस एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्कुलर से फॉर्मली प्रोटेक्टेड था, इसलिए उनका केस ज्यादा मजबूत था। इस दौरान हम करीब 15 महिला अधिकारी 23 मार्च 2010 को राहुल गांधी जी से अपनी वकील सुश्री रेखा पल्ली जी के साथ मिले, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि केस के मेरिट पर वो हमारा केस जरूर रक्षा मंत्रालय के सामने रखेंगे। चूंकि भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों के केस के ऊपर एक पॉलिसी लेटर इशू हुआ था, तो मेरे जैसी 23 महिला अधिकारियों को तभी परमानेंट कमीशन मिल गया था, लेकिन सेना में इस तरह का कोई पॉलिसी लेटर नहीं निकला था,
तो बबीता पुनिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस की बाकी महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई आगे के 10 सालों तक लड़ना पड़ी। नौसेना की महिला अधिकारियों ने काफी बाद में जाकर कोर्ट में अपनी परमानेंट कमीशन की लड़ाई लड़ी। तो सेना की महिला अधिकारियों में, जिनमें हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल हैं, इनको 2020 के निर्णय से पेंशनेबल सर्विस मिली और नौसेना के अधिकारियों को उसके अगले साल। लेकिन ये उन्हीं सबको मिला जो अपना केस कोर्ट में लड़ने गई। कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है बहुत राहत देता है, जिसमें आज जो हमारे देश का माहौल है उसमें महिला अधिकारियों को भी उनका मनोबल बढ़ता है। और ये भी हुआ है कि 2006 के बाद कुछ अच्छी बातें हुई, लगातार पॉलिसीज बदली। 2.5 साल पहले महिला अधिकारियों को एनडीए के रूट से भी एंट्री मिली है, यानी कि हम सोच सकते हैं कि आज से लगभग 30 सालों के बाद हम एक या एक से अधिक सेनाओं में महिला सेना अध्यक्ष देखेंगे। और जो रूट सीडीएस का रूट पुरुष अधिकारियों के लिए खुला है, उसी तरह की जो स्पेशल एंट्री की स्कीम थी उससे महिला अधिकारी आती थी, तो वो रूट अभी शायद धीरे धीरे करके उसे रिकंसिडर किया जा रहा है। तो इस समय पे जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि महिला अधिकारियों को तब तक बहाल रखा जाए जब तक कि अगली सुनवाई अगस्त में नहीं होती, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। हम अपने देश की सेनाओं के साथ हैं और हमारे देश की सेना के सभी लोग जो तिरंगे को अपने खुद से ऊपर रखते हैं, उन सभी का हम श्रद्धा करते हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं और हर सैन्य कर्मी के शौर्य को हमारा सलाम है। तो ये आज का हमारा मुद्दा है। अगर आपके कोई इस पर सवाल हो तो हम आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर ही। इस मुद्दे से जुड़ा सवाल है तो जरूर। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से बहुत साफ है। हम पूरे देश के साथ हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं और इस समय इस तरह के कोई सवाल, मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत मैच्योरिटी के साथ हम इन सब सवालों का कोई जवाब ना दें। हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, ये स्टैंड हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। कोई सवाल इस मुद्दे पर हो तो मुझसे जरूर पूछें। शुक्रिया।